17 मार्च को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा है और इससे तमाम जो न्यू कमर्स हैं, हमारे जो छात्र हैं, वो बहुत दिग्भ्रमित हैं। कुछ को थोड़ा सा आत्मविश्वास लूज कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए जो सक्सेस छात्र हैं उनके इंटरव्यू देख रहे हैं। आज तक जब से यूट्यूब का ज़माना आया है तो यूट्यूब पर जैसे ही आप खोलेंगे आपको हजारों इसमें राय देने वाले आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे हमारे साथी जो पहले सफलता प्राप्त कर चुके हैं उनको भी बुला बुला के कोचिंग वाले उनका भी एक इंटरव्यू कर रहे हैं ताकि वो आप देखें। लेकिन पर इससे एक भ्रम की स्थिति भी पैदा हो जाती है और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत लोग आपको कहते हैं कि आप PYQ देख लीजिए, 25 साल के देख लीजिएगा। लेकिन अगर आप सीरियस होकर देखेंगे तो आप देखिए कि हर साल जो एग्जाम्स का ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। 2022 का जो ट्रेंड था, 2023 में मैंने जो पेपर देखा उससे एकदम हटके था। 2023 का जो पेपर था वो कुछ यूपीएससी के पैटर्न पर जा रहा है। पहले जो पीसीएस का पेपर था वो थोड़ा उससे डिफरेंट रहता था, जो क्वेश्चंस का जो, तो इसलिए आपको ये देखना चाहिए कि 25 साल के जो है हम PYQ देख जरूर रहे हैं लेकिन वो एक विजन है, आपको एक विजन दे रहा है, एक दृष्टि दे रहा है, पर वो कोई बेस नहीं है क्योंकि ट्रेंड इतना तेजी से चेंज होता है और जब ट्रेंड चेंज होता है तो आप सफलता आपसे दूर हट जाती है। तो इसलिए जो है आप जो तैयारी करें वो थोड़ा सा ब्रॉड करें। जो क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं उनके बुलेट पॉइंट चाहे तो आप नोट्स बना लें। बाकी मैं नोट्स को बिल्कुल सही नहीं मानता हूं। जो एनसीईआरटी है वो बेस है। जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं वो एनसीईआरटी पहले से ही पढ़े हुए हैं। जो यूपी बोर्ड के हैं अथवा न्यू कमर्स हैं उनको एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी। जहां तक क्वेश्चन पेपर्स का सवाल है तो आप उसके ट्रेंड को एक बार देख जरूर लें, पर उस पर डिपेंड ना हो। बहुत लोग प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं लेकिन आप बेसिक बुक से तैयारी करें तो बहुत अच्छा है। आप प्रीलिम्स के साथ मेंस को भी लेके चलें और बेसिक बुक से जो आपकी तैयारी होगी वो प्रीलिम्स में ही आपको मदद करेगी। दूसरी बात, आपके पास समय कम होता है तो वो मेंस में भी आपकी तैयारी होती रहती है। पर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़े दिन के लिए यूपीएससी की तैयारी बंद कर दें, थोड़ा सा डेडिकेटेड हो जाएं पीसीएस की तैयारी के लिए, क्योंकि ये एकदम अलग है और बहुत कुछ इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है बहुत लोगों को कि यूपीएससी के पैटर्न पर अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो यहां थोड़ा सा आपको निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। जहां तक तमाम लोगों की राय है वो मैं राय नहीं देना चाहता हूं कि आप कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सा कैसे पढ़ें। ये सब तो एक कहने की चीजें होती हैं। आप खुद देखते होंगे कि मेरे कई साथी थे या मेरे कई ऐसे मेरे साथ के स्टूडेंट रहे, जूनियर्स रहे, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पीसीएस क्वालिफाई किया पर उनको अच्छी पोस्ट नहीं मिली। दोबारा वो बैठे, प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने कई साल तक प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया, फिर वो फाइनल उनका सिलेक्शन हो गया, फिर अगले साल अगर वो अपीयर हुए तो वो फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इतना अनिश्चितता की स्थिति है कि आप किसी के इंटरव्यू पर अथवा किसी के गाइडेंस पर आप डिपेंड नहीं हो सकते हैं। ये सब चीजें जैसे कोचिंग होती है या जो इंटरव्यू होते हैं ये आपका केवल सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए होते हैं कि आप आत्मविश्वास आपके अंदर पैदा हो, पर आप इस पर डिपेंड ना हो जाएं कि आप केवल घटना चक्र पर ही डिपेंड हो जाएं अथवा केवल स्पेक्ट्रम पर ही डिपेंड हो जाएं। आप बेसिक बुक्स भी पढ़ें और नोट्स का जहां तक सवाल है, अगर आपकी मेमोरी बहुत शार्प नहीं है तो आप बुलेट नोट्स भी बना लें, उनको कई बार रिवाइज करें। जहां तक PYQ का है तो वो सभी लड़के लगते हैं। अगर PYQ में भी आपको नहीं आ रहा है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि PYQ तो सभी लड़के हल कर लेंगे। जो पीसीएस की कट मेरिट होती है, कट ऑफ जो होता है, उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि 95 प्लस एकदम आप सेफ जोन में रहते हैं। और इसके लिए आवश्यक है कि आप कम से कम 120 प्लस क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें।
बहुत ज़्यादा कई बार मैंने कई लोगों का, कई कोचिंग के जो टीचर्स हैं उनके इंटरव्यू देखे हैं और वो कहते हैं कि आप तुक्का भी मार सकते हैं, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मेरा अपना अनुभव है कि मैंने 20 तुक्का मारे थे, उसमें 17 गलत हो गए थे। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि मेरे 120 क्वेश्चन सही हैं और आप अपने को सेफ जोन में महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मेरे 70-80 क्वेश्चन नहीं है, तब आप ये रिस्क ले सकते हैं कि जहां भी डाउट है 2 में तो आप एक में तुक्का मार सकते हैं। पर तुक्के पर बिल्कुल निर्भर मत रहिए। सिलेबस को, ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं सिलेबस को ठीक से देखते नहीं है, और मुझे लगता है कि 1% स्टूडेंट भी ऐसा नहीं होगा जिसको पूरा सिलेबस याद होगा। अगर आपको पूरा सिलेबस याद नहीं है तो आप समझिए तैयारी में कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। सिलेबस आपको पूरा याद होना चाहिए। जो PYQ है वो आपको एक विजन देगा, एक आपको ट्रेंड देगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप अगर उसमें बहुत उसका एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चंस कई बार रिवर्ट हो गए, और उसमें ये बहुत पॉसिबल भी होता है। इतनी कई लोगों की स्मरण शक्ति उतनी नहीं होती है। कभी स्पोर्ट्स पर क्वेश्चन पूछते हैं, 8 तरह के गेम है, सारे प्लेयर्स के नाम, सारी जो जितने तरह के, कौन जीता कौन हारा, किसको क्या कौन सा रिवार्ड मिला, कौन सा क्या मिला, बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो आप जानते हैं कि योजनाओं पे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इतने लंबी सब चीज को याद रखना जो है, हिस्ट्री में भी ऐसा ही होता है कि बहुत सारी चीजें होती है आप पढ़ते पर आप भूल जाते हैं। और किस योजना में कितना पैसा लगा, किस योजना को कितना दिया गया, किस योजना का क्या लाभ है, इतने तरह के डिफरेंशिएट क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि पहले आप ये समझिए कि आयोग चाहता क्या आपसे, अगर वो चीज आप समझ गए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आप किसी भी के इंटरव्यू पे डिपेंड मत होइए। आप अपनी क्षमता से, अगर आपको रटने की क्षमता है तो आप नोट्स बना के रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको समझने की क्षमता है तो आप उसको ठीक से समझिए, नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। पर अपनी क्षमता के अनुसार जो है इसमें आप तैयारी करिए और आत्मविश्वास बनाए रखिएगा। कोई भी चीज नहीं होती है कि एग्जाम में आप जब बैठते हैं तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन देख के आप घबरा जाते हैं। पर मैंने कई बार देखा है कई बड़े क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट होता है। जहां तक CSET का सवाल है, UP CSET का पेपर बहुत टफ नहीं होता है, उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो हिंदी में अच्छे नंबर ला सकते हैं। जो टेक्निकल बैकग्राउंड के छात्र हैं उनके लिए मैथ वगैरह जो है बहुत आसान रहता है, रीजनिंग बहुत आसान रहती है, तो उसमें कोई बहुत टेंशन नहीं है। जहाँ तक सब्जेक्ट का सवाल है तो आप बेसिक बुक्स को पढ़ें। और सभी लोग जानते हैं किताबों को बताने की बार बार आवश्यकता नहीं है। पिछले कई वीडियोस में और भी अन्य कई एक्सपर्ट लोग जो हैं वो भी आजकल वही किताबें, सब जो जनरल किताबें हैं उनको सब आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। पर ये जरूर है कि इसमें थोड़ा सा आप गहराई में जाएं और तैयारी को जो है अंतिम रूप दे दें। समय बहुत कम है। थोड़ा सा आप PCS अगर दे रहे हैं तो PCS के एग्जाम पे ही फोकस करें, सिविल सर्विस को अभी रोक दें। और बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।